हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे हिंज फोर्स पे किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी अपन ने हिंज फोर्स पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे थे। अब आज देखेंगे अपन नेक्स्ट लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन को एक एल लेंथ की रॉड दे रखी है और इसका जो सेंटर ऑफ मास जहाँ पे लाई हो रहा है वहीं पे अपन ने इसको क्या कर रखा है, पाइवेट कर रखा है। अब यहाँ पे अपन को तीन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रोड। अपन को रोड का क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। सेकंड है सेंटर ऑफ मास का अपन को एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड। ये जो रोड है, रोड का जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है यहाँ का, तो यहाँ का अपन को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। थर्ड है रिएक्शन फोर्स ऑफर बाय द पाइवेट टू द रोड। तो यहाँ पे पाइवेट कर रखा है। अब ये पाइवेट पॉइंट है, ये पूरी रोड पे कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अपन को तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, वो अपन को यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो रोड है, रोड पे अपन फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अपन फोर्स के क्या ले लेंगे, दो कंपोनेंट, एक ले लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक ले लेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो रहा है, पाइवेट पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसकी वजह से तो कोई टॉर्क बनेगा नहीं। तो जो भी टॉर्क बनेगा वो किस वजह से बनेगा, वर्टिकल फोर्स की वजह से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पाइवेट पॉइंट और एफ दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में परपेंडिकुलर है। ये जो डिस्टेंस और फोर्स ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस वजह से क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा। ये अपन को मिल गया f sin 37 और ये अपन को मिल गया f cos 37। sin 37 और cos 37 की अपन वैल्यू देख लेते हैं। sin 37 होता है 3/5 और cos 37 होता है 4/5। जब एंगल यहाँ पे 37 होता है तो 37 दो तरह के एंगल होते हैं, एक होता है 37 और एक होता है 53। 37 छोटा है तो इसके सामने क्या लिखेंगे अपन, छोटी वैल्यू लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अगर यहाँ पे होता 53 तो 53 क्या है, बड़ा है, तो इसके सामने अपन लिखते बड़ी वाली वैल्यू और वो आ जाती है यहाँ पे 4। तो उस टाइम क्या होता, 4 यहाँ पे आता, 3 यहाँ पे आता, हाइपोटेनस तो फिक्स है, वो 5 ही रहेगी। तो इस तरीके से अपन क्या करता है, sin 37 cos 37 या फिर sin 53 cos 53 एंगल को निकालते हैं। अब यहाँ पे अपन ने देख लिया, ये अपन को मिल गया f cos 37 f sin 37, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये अपन को मिल गया 3f/5 और ये अपन को मिल गया 4f/5। अब यहाँ पे अपन देखेंगे टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस f और I अल्फा। इसको यूज करके अपन क्या निकालेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो पहले सॉल्व करते अपन फर्स्ट पार्ट को। आर क्या होता है, पाइवेट पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो पाइवेट पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है, ये पूरी है एल, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, l/2। तो आर की वैल्यू क्या मिलती है यहाँ पे अपन को, l/2। फोर्स लग रहा है तो परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से टॉर्क बन रहा है, तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क बन रहा है और ये फोर्स कितना है, 3f/5। सेंटर ऑफ मास का यहाँ का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल जाएगा, ये अपन को मिलेगा ml²/12। अगर अपन बात करते कॉर्नर की तो वो अपन को मिलता है ml²/3। अगर अपन बात करें सेंटर ऑफ मास की तो वो अपन को मिलता है ml²/12। वैल्यू पुट करता है। अब यहाँ से अपन अल्फा को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से अपन को अल्फा क्या मिलता है, 18f/5 ml। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, टॉर्क का फॉर्मूला लगाया, r क्रॉस f और I अल्फा। पाइवेट पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो पाइवेट पॉइंट से l/2 डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। परपेंडिकुलर फोर्स कितना है, 3f/5। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिलता है ml²/12 और ये अपन ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया अल्फा। तो अल्फा अपन को मिलता है 18f/5 ml। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ये है, सेंटर ऑफ मास का अपन को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो जब अपन इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये रॉड किस में हो जाएगी, रोटेशनल मोशन में होगी। तो रोटेशनल मोशन में दो तरह के एक्सेलरेशन वर्क करता है, एक होता है टेंजेंशियल और वो लगता है टेंजेंट के अलोंग, और एक होता है सेंट्रीपिटल जो लगता है सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे अपन दोनों एक्सेलरेशन को ड्रॉ करता है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो लगेगा ऊपर की तरफ और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे अपन इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो अब अपन सॉल्व कर रहे हैं बी पोर्शन को।
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर अल्फा होता है। अब यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही अपन को निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, जीरो, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास पे ये लाई हो रहा है। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है वो तो शिफ्ट नहीं होगा। जैसे अगर रॉड को अगर मैंने यहाँ पे पाइवेट कर दिया है, अब अपन इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऐसे घूमेगी, तो सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट है वो तो इसका फिक्स हो गया, तो उसका एक्सेलरेशन अपन को क्या मिलेगा, जीरो। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया इसका जीरो। देखते हैं अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास की खुद से डिस्टेंस क्या हो गई, सेंटर ऑफ मास की खुद से डिस्टेंस तो जीरो हो गई, तो ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों हो गए जीरो। तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन अपन को क्या मिलता है, नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, और फिर अपन ले लेंगे इसका रूट। तो ये अपन को नेट एक्सेलरेशन भी क्या मिल गया, जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, किसका जीरो है, सेंटर ऑफ मास का जीरो है। अगर अपन बात करें इस पॉइंट की, तो यहाँ पे अपन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन अगर अपन बात करें सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों ही क्या हो गया, जीरो। तो उसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे जीरो। तीसरा यहाँ पे है रिएक्शन फोर्स ऑफर बाय द पाइवेट टू द रॉड। अब यहाँ पे अपन ने रॉड को पाइवेट कर रखा है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। जैसे ये रॉड है और इस रॉड को अपन ने इस तरीके से यहाँ पे पाइवेट कर रखा है, तो ये पाइवेट पॉइंट क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। बॉडी अगर कॉन्टैक्ट में होती है तो उस टाइम क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। अब ये हमेशा क्या लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। तो पाइवेट पॉइंट की ये वाली कंडीशन है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये जो पाइवेट पॉइंट है, तो पाइवेट पॉइंट की ये भी क्या हो गई, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे दो तरह के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग सकते हैं, एक लगेगा वाई डायरेक्शन में, एक लगेगा एक्स डायरेक्शन में। ड्रॉ करता है। तो यहाँ पे अपन ने जितने भी फोर्स लग रहे थे उनको वापस यहाँ पे डायग्राम में अपन ने शो कर दिया है। अपन ने यहाँ पे मान लिया जो N1 लग रहा है वो लग रहा है ऊपर की तरफ, और N2 लग रहा है वो लग रहा है एक्स डायरेक्शन में। दोनों ही क्या है, पाइवेट पॉइंट के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे अपन N1 और N2 की वैल्यू निकाल देंगे और फिर क्या निकाल देंगे, नेट निकाल देंगे। नेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है। पहले अपन देख रहे हैं वाई डायरेक्शन में, फिर अपन देखेंगे एक्स डायरेक्शन में। तो पहले वाई डायरेक्शन के फोर्स को अपन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। फोर्स क्या होता है, टोटल फोर्स क्या होता है, M A के बराबर होता है। तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में N1 लग रहा है ऊपर की तरफ, और 3F/5 ये भी क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों का सम अपन को किसके बराबर मिलेगा, MA के बराबर। अब यहाँ पे A कौन सा आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, वाई डायरेक्शन में। यहाँ पे अपन ने नेट फोर्स कर दिया। नेट फोर्स अपन को क्या मिल रहा है, MA के बराबर मिल रहा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है अपन को, सेंटर ऑफ मास का, वो अपन को मिल रहा है जीरो। तो यहाँ से अपन को N1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3F/5। N1 वाई डायरेक्शन में कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, -3F/5। अब देखते हैं अपन एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को अपन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे N2 लग रहा है इस डायरेक्शन में, और 4F/5 लग रहा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, N2 - 4F/5 इज इक्वल टू, अब एक्स डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे MAC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या हो रहा है, MA के बराबर, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, यहाँ पे जीरो निकाली थी। तो यहाँ से अपन को N2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4F/5। तो यहाँ पे अपन ने दोनों एक्सेलरेशन निकाल दिए, N1 और N2 दोनों ही निकाल दिए। अब N1 और N2 आपस में क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे है। तो यहाँ पे अपन रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, दोनों का क्या करेंगे, अपन वेक्टर सम करेंगे। N1 अपन को मिल रहा है वाई डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू अपन को मिली -3F/5। N2 अपन को मिला एक्स डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू अपन को मिली 4F/5।
N1 की डायरेक्शन माइनस है, मतलब ये कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। अब यहाँ पे अपन नेट निकाल देंगे, नेट रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो ये अपन को मिल जाएगा N1 का स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। तो यहाँ से अपन को नेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर मिल रहा है, F के बराबर मिल रहा है। तो यहाँ पे अपन ने तीनों निकाल दिए। फर्स्ट क्वेश्चन अपन को, यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन ने अपन को क्या पूछ रखा है, एक रॉड है, उसको अपन ने क्या किया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट पाइवेट कर दिया। अब यहाँ पे अपन को निकालना था एंगुलर एक्सेलरेशन, तो वो निकालने के लिए अपन ने यहाँ पे यूज किया टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F और I अल्फा। इसको यूज करके अपन ने क्या निकाल दिया, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल दिया। फिर अपन को पूछा सेंटर ऑफ मास का क्या पूछा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे दो तरह के वर्क कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी क्या है, रोटेशनल मोशन में है, तो इस पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लग रहा है। लेकिन ये किसका पूछ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है R अल्फा। सेंटर ऑफ मास की खुद से डिस्टेंस क्या होगी, 0, क्योंकि अपन ये क्या कर रहे हैं, किसी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। सेंटर ऑफ मास से ही अपन को ये पूछ रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, ये R की वैल्यू होगी 0, तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, नेट एक्सेलरेशन अपन को मिल रहा है 0 और वो मिल रहा है सेंटर ऑफ मास का। फिर अपन को पूछा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, तो यहाँ पे अपन ने दोनों डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को कैलकुलेट कर दिया। एक बार देख लिया अपन ने y डायरेक्शन में, एक बार x डायरेक्शन में, दोनों का जो अपन को मिला उसका अपन ने वेक्टर सम किया, तो अपन को नेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिल रहा है अप्लाई फोर्स के बराबर, F के बराबर अपन को मिल रहा है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।